फिर खुद ही कर्जा लेने के लिए भीख मांगने चले जाते हैं आप। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। तालीम की बात करते हैं, 14% तालीम का बजट रखा है। मुस्लिम लीग नून ने 550% बजट बढ़ाया था। एजुकेशन की बात कर रहा हूं, और आज भी आप पूछें जाके उनसे, खैबर पख्तूनख्वा में जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो हाई कोर्ट ने नोटिस दिया कि ये क्या गड़बड़ हुई है, इतना गंदा रिजल्ट आया। और आज किसान के लिए हमने खाद की मद में, किसान पिस गया था, उसकी कमर टूट गई थी, और हमने 21 अरब रुपया किसान को दिया, जिसमें सस्ती ट्यूबवेल की बिजली, खाद पे हमने सब्सिडी दी। इन्होंने वो 21 अरब को 7 अरब कर दिया। कहना ये चाह रहा हूं कि वो सब्सिडी खत्म कर दी। आज किसान भी बेहाल है, बेयारो मददगार है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर खुदा के फजलो करम से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनी है। जो कसूर का जो कातिल जिसको फांसी दी गई, अगर ये फोरेंसिक लेबोरेटरी ना होती तो आज उस बच्ची का, कौम की बच्ची का कातिल आज अपना जो है वो कैफरे किरदार तक ना पहुंचता। और वहां पर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो बेटी अपना जिस दरिंदे की नजर हुई थी, वो भी पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी की वजह से हुआ। आज हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी हसास इदारे हैं, वो भी पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी आते हैं। आज अमन आमा के लिए इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बजट रखा है। तो ये पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी का मुकाबला करती है। तो मैं चाहता कि मैं बजट नोट्स रोज लेके आता हूं, और ऑपोजिशन लीडर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाउस में जाकर पाकिस्तानी कौम को बताऊं, बजट पे डिबेट का आगाज करूं। लेकिन आज जो फुटेज आपके सामने चली है, मैं फिर कहता हूं जिम्मेदारी से, और मैं चैलेंज करता हूं परवेज इलाही साहब के झूठ को, कि ये फुटेज वो है जिस तरह हम हाउस को छोड़ के गए थे, और जो फुटेज मीडिया पे इशू की गई, खुद कुर्सियां गिराकर एक जाली तस्वीर पेश की गई। इस वजह से अगर ये जो 6 अरकान जिनको मुजरिमों की तरह हाउस के अंदर आने की इजाजत नहीं है, जब तक इनका तकद्दुस इस हाउस का और इनकी इज्जत नफ्स बहाल नहीं होगी, हम इंशाल्लाह बाइकआउट करेंगे और रोज परवेज इलाही का चेहरा हम बेनकाब करेंगे। आसिफ जरदारी साहब कौमी असम्बली में करारदाद लाना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ, क्या मुस्लिम लीग नून उसका साथ देगी, और क्या मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए रजामंद हैं? कब मुलाकात हो? देखें, मैं आपको बताता हूं कि ये कहने वाले कि जी हम कर्जा नहीं लेंगे, कल इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि हालात बड़ी तशवीशनाक हैं और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मुआशी चैलेंज है, और हमारे पास कर्जा लेने के अलावा कुछ चारा नहीं। देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तानी कौम को मैं कहना चाहता हूँ, अगर हालात इतने खराब थे तो ये 55 दिन ये तमाशा टोपी ड्रामा क्यों किया कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम अपना IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, और फिर करते वही हैं जो उन्होंने करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ना क्रिकेट का मैदान है, ना ये अपना जो है वो गेंद बल्ले का खेल है। नियाज़ी साहब, ये पाकिस्तानी कौम है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। मुझे बताएं कि भैंसे बेचने से और वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ियां अपना जो है नीलाम करने से क्या उस भूखी कौम का पेट भर गया? जिनके ठेले आपने उठा दिए, जिनके खोखे आपने उठा दिए, कल उकाड़ा में आपने जिस गरीब आदमी को नोटिस भेजा, उसका दिल का दौरा पड़ा, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 मरतबा कहा कि बनी गाला में इमरान नियाज़ी जुर्माना अदा करे, वहां भी नाजायज तजावुजात है। तो गरीब आदमी दिल का दौरा पड़ने से चला जाता है इस मुल्क से, इस दुनिया से, और इमरान नियाज़ी जुर्माना नहीं देता सुप्रीम कोर्ट की अपना जो है कहने के बावजूद। ये कैसा नया पाकिस्तान है? ये कैसा नया पाकिस्तान है? आपसे पूछता हूं मैं। तो इसलिए गुजारिश करता हूं कि ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि जो तीर अपना महंगाई के इन्होंने लोगों के सीनों पर चलाए हैं, इसके लिए हम इकट्ठे होंगे। पीपल्स पार्टी एक अपना जमात है और एक पुरानी जमात है, उन्होंने हर तरह के सियासी उतार चढ़ाव का सामना किया है, और मेरा सियासी ज़हन ये कहता है कि आज या कल हम मिलेंगे इस मुल्क की खातिर, ऑपोजिशन को इकट्ठे होकर रोल अदा करना है। और देखें, ये मुस्लिम लीग नून नहीं वावेला कर रही, ये ANP भी कहती है, MQM भी कहती है, तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि धांधली हुई। तो जब जाली वोटों से इलेक्ट होकर जाली हुक्मरान आएंगे तो फिर ऐसे जाली काम ही करेंगे। तो इंशाल्लाह ऑपोजिशन मिलकर इनका मुहासबा करेगी
और चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो एनपी है, चाहे वो एमक्यूएम है, हम सब मिलकर हमें बैठना चाहिए और अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के लिए। क्योंकि न्याजी साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन के अंदर मुजरिम बैठे हैं। कितना बड़ा मजाक है। और भाई आप अपनी काबीना पे नजर डालो, फिर आपको ऑपोजिशन चुपती है। क्योंकि आप कंटेनर पर जब लोगों को गालियां निकालते थे ना, अब जब आपको सही तनकीद का सामना करना पड़ता है, आपके झूठ के पोल खुलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मैं कोई पीर तो नहीं हूँ, ज्योतिषी जो नहीं हूँ। जरदारी साहब पहले भी मिलते रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हाई कोर्ट ने दरखास्त जो मुअत्तल की थी सजा, उसको बहाल के लिए आज वो मैंने उसका जवाब दे दिया। आप क्या कह रहे हैं? शेर खान की मुअत्तली के लिए अपोजिशन एहतजाज कर रही है। फ्याजुल हसन चौहान कहते हैं कि 18 तारीख को मुस्लिम लीग के 47, 21 को 41 और 22 तारीख को जो है 45 और आज भी सरकार ने TADA के लिए हाजिरी लगा ली है। ये एहतजाज ये कंटेनर के रोग हैं और फ्याजुल हसन चौहान साहब की जो गुफ्तगू, जो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं ना, मेरा उनको बरादराना मशवरा है कि पहले किसी अखलाकियात के इदारे से ट्रेनिंग लेके आए, फिर बात किया करें।